हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे क्योंकि अब रिवीजन का ही समय है, प्रैक्टिस सेट लगाने का ही समय है। कल और परसों में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइए आज हम लोग हिंदी पेडागोगी से टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में शुरुआत के जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हिंदी पेडागोगी से हैं, हिंदी शिक्षण से है। बाद बाकी हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न लास्ट में आपको 25 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के भी मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ही आगे बढ़े। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ जन्मजात होती है। यानी इनमें से कौन से विद्वान बताते हैं कि जो भाषा अर्जन की क्षमता है बच्चों में वो जन्मजात होती है। क्या स्किनर बताते हैं या पावलोव, चॉम्स्की या बाइगोत्स्की? तो राइट आंसर बनेगा आपका जो नोम चॉम्स्की है, ऑप्शन सी। नोम चॉम्स्की जी बताते हैं कि भाषा अर्जन की जो क्षमता बच्चों में होती है वो जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा सीखना अलग है और भाषा अर्जित करना अलग है, तो इनमें अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति या भाषा की जटिलता या भाषा का व्याकरण? तो सीधा सा अर्थ होगा कि जो भाषाई परिवेश है उसका ही प्रमुख अंतर होता है, क्योंकि भाषाई अर्जन में स्वाभाविक परिवेश में होता है और जबकि अधिगम जो होता है वो नियमों और औपचारिक माहौल में होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा है उसका आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसकी लेखन क्षमता का विकास करना या उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी पठन क्षमता का आकलन करना या उसकी जो बोलने की शक्ति है या बोलने की कुशलता है उसका आकलन करना? क्या होता है? तो भाषा प्रयोग की जो उसकी क्षमता है इसका आकलन करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है उसका आकलन किया जाए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? एक कोई समावेशी कक्षा है उसमें भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना होगा? सभी बच्चों को समान गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल करना, विविध दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, बच्चों से कम अपेक्षाएं रखना। तो राइट आंसर बनेगा समावेशी कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए विविधतापूर्ण सामग्री जरूरी है, यानी विविध जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उनका उपयोग किया जाएगा, तो एक समावेशी कक्षा बहुत अच्छी होगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कौशल का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? यानी जब भाषा कौशल आप सीख रहे हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या बताया गया है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बोलना फिर सुनना, पढ़ना, लिखना, या पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना? तो सही क्रम इसका जो होता है वो होता है सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास एक लैड होती है जो उन्हें क्या सीखने में मदद करता है? अभी पहला ही क्वेश्चन था हम लोगों का, यानी जन्मजात क्षमता उन्हें क्या सीखने में मदद करती है? नए शब्द, व्याकरण के नियम, बोलना, विदेशी भाषा। तो राइट आंसर बनेगा आपका जो व्याकरण के नियम है बच्चों को भाषा के जो सार्वभौमिक व्याकरण के नियम है उनको समझने में मदद करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? केवल शैक्षिक क्षेत्र है, केवल सह शैक्षिक क्षेत्र है, या शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं, या केवल परीक्षा के अंक इसमें शामिल होते हैं? तो राइट आंसर बनेगा इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र आएंगे। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। होता क्या है इसमें पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला और कह सकते हैं कि व्यवहार का भी मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? यानी जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस तथ्य पर निर्भर करती है? समय और अवधि पर, व्याकरण के नियमों पर,
सामग्री की गुणवत्ता पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो राइट आंसर बनेगा आपका समस्या की पहले सही सही पहचान की जाए कि किस कारण से वो समस्या उत्पन्न हो रही है, तभी उपचारात्मक शिक्षण सफल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है कैसी? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, या फिर अनुचित है? तो राइट आंसर बनेगा यह बात जो है अपनी भाषा में जो बच्चे कह रहे हैं वह स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर जब आप पढ़ना सीख रहे हैं उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज है? अनुमान लगाना, संदर्भ के अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान करना, या पढ़ने का उद्देश्य। तो राइट आंसर बनेगा आपका अक्षरों की पहचान करना। सबसे कम जो महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है वो अक्षरों की पहचान करना होगा। कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक के रूप में आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? अगर आप मान लीजिए कोई कविता पाठ पढ़ा रहे हैं, उस समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? क्या कविता के व्याकरणिक पक्ष पर, कविता की भावपूर्ण पठन और रसानुभूति पर, कविता के कठिन शब्दों पर, या कविता की रचना शैली पर? तो राइट आंसर बनेगा जो कविता का भाव है या रसानुभूति हो रही है उस पर आप पूरा फोकस करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? जब लेखन कुशलता है, लेखन में आप बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं आगे, तो उसके विकास में सबसे कम जरूरी क्या है? क्या प्रतिलिपि देखकर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना, कविता की पंक्तियां पूरी करना, आंखों देखी घटना को लिखना? तो राइट आंसर बनेगा प्रतिलिपि यानी देख कर जो लिखना है ये सबसे कम उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, या फिर अनावश्यक है? तो आप कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वो एकमात्र आधार नहीं है बल्कि भाषा सीखने का एक रिसोर्स है, साधन है। ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? व्याकरण के नियमों को रटाना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और विश्लेषण करना, केवल साहित्य पढ़ना, या द्रुत गति से पढ़ना? तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका वो आप बताएंगे। राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्य रूप से क्या करता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, शिक्षक के काम को कम करता है, आकलन का मुख्य आधार है, या फिर व्याकरण सिखाता है? तो राइट आंसर बनेगा कि भाषा की कक्षा में जब भाषाई खेलों का आयोजन होता है तो वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है और बच्चों में रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास और गतिविधियां बच्चों को क्या प्रदान करती हैं? जो पाठ के अंत में अभ्यास दिए होते हैं, एक्सरसाइजेज दी होती हैं, गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो बच्चों को क्या प्रदान करती हैं? क्या भाषा विस्तार का अवसर देती हैं, रटने की सुविधा देती हैं, गृह कार्य की सामग्री होती है, या शिक्षक को व्यस्त रखने का साधन होता है? तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका कि भाषा विस्तार का अवसर। क्या मिलता है? भाषा विस्तार का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे प्रभावी क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे अधिक प्रभावी क्या है? कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी सुनकर उस पर प्रतिक्रिया देना, या समाचार पढ़ना, या वर्णमाला सुनाना? तो राइट आंसर बनेगा कहानी को सुनकर के उस पर बच्चे अपनी प्रतिक्रिया दें। जैसे आपने कोई कहानी सुनाई कक्षा में, फिर उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर उनकी प्रतिक्रिया जाने क्या प्रतिक्रिया बच्चे देते हैं, तो ये सबसे ज्यादा सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों को पढ़ना, तेज गति से पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, शुद्ध उच्चारण करना? तो राइट आंसर बनेगा आपका सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बनेगा वो शुद्ध उच्चारण होगा और इसके साथ साथ अर्थ ग्रहण होगा। दोनों सही हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो आंसर आपका सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसका अर्थ भी जाने, अर्थ ग्रहण ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो बच्चों की किस प्रकार मदद करता है? जो पोर्टफोलियो है ये बच्चों की किस प्रकार मदद करता है? उनके अंकों का रिकॉर्ड रखकर, उनके क्रमिक विकास का आकलन करके, उनकी कमियां बताकर, गृह कार्य पूरा करने में?
तो जो पोर्टफोलियो होता है ये उनके क्रमिक विकास का आंकलन करता है। ये शिक्षक को बताता है कि समय के साथ बच्चे ने क्या-क्या सीखा है और उसमें क्या-क्या कमियां हैं अभी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा एक जटिल व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा केवल व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा का कोई नियम नहीं होता है। तो राइट आंसर बनेगा, जो भाषा की प्रकृति के संबंध में आंसर बनेगा वो बनेगा कि नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भाषा एक है वो नियमबद्ध व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है? यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ क्या फिल होगा, का अटूट अंग भी है। क्या सभ्यता और संस्कृति, चुनौती और अवसर, समस्या और बाधा, लिपि और व्याकरण, क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता, यहाँ पर पहले में फिल होगा सभ्यता, फिर संस्कृति का अटूट संबंध है। सभ्यता और संस्कृति यानी ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? लेखन विकार, पठन विकार, गणितीय विकार या फिर मानसिक विकार? तो डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन बी पठन विकार से संबंधित है। इसमें होता क्या है, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, शब्दों को उल्टा पढ़ देते हैं बच्चे, ये सभी डिसलेक्सिया के ही लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने के संदर्भ में किस पर सबसे अधिक जोर दिया है? वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे ज्यादा किस पर बल दिया है? पाठ्य पुस्तक पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, भाषा प्रयोगशाला पर या फिर व्याकरण पर? तो उन्होंने जो जोर दिया है उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर दिया है। वो कहते हैं कि बच्चा समाज और उसके जो वयस्क लोग होते हैं उनके साथ जो बातचीत होती है उससे सबसे अच्छा सीखता है, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। भाषा क्या है? स्वयं में एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? जटिल है, नियमबद्ध है, स्वतंत्र है या फिर संकुचित है? तो भाषा जो है अपने आंतरिक भाषा के नियम होते हैं, तो कह सकते हैं कि जो भाषा है प्रत्येक भाषा वो है नियमबद्ध है, नियमबद्ध व्यवस्था कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे मानक भाषा सीखें, विभिन्न स्थितियों में प्रभावी भाषा का प्रयोग करें, साहित्य पढ़ना शुरू करें, कविताएं रट लें। तो राइट आंसर बनेगा विभिन्न जो स्थितियां हैं उनमें प्रभावी भाषा का बच्चे प्रयोग करना सीख जाए, यही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट 25 जो क्वेश्चन होंगे वो भाषा और व्याकरण से संबंधित है, इनको देखते हैं। प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पहले ये जाने कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक। और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये चीज याद रखेंगे, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आरंभ में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय अंत में लगते हैं, ठीक। अब कह रहा अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अति प्लस अंत। तो उपसर्ग क्या हुआ इसमें? अति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व या वैभाव या बहुव्रीहि समास? तो यथाशक्ति में कौन सा समास बनेगा या बनाएंगे? यथाशक्ति का जो समास विग्रह होता है वो होता है शक्ति के अनुसार। यहां पर होता क्या है, पहला पद प्रधान होता है और वही पद अव्यय भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका अव्ययी भाव समास, जहां पहला पद प्रधान हो और वही अव्यय हो, उसकी ही प्रधानता हो, वही यथाशक्ति में यहाँ पर, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास बनेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पव प्लस न। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? वो बनेगा पो प्लस अन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थिर, चंचल, जंगम या फिर चेतन? तो स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका जंगम। क्या होगा? जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? कई बार ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, कवयित्री या कवियित्री, कवित्री या कवियित्री, इसमें से किस प्रकार से कवियित्री को शुद्ध तरीके से लिखा जाता है? तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, कवयित्री लिखा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आंख का तारा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत दूर या आंखों की रोशनी। तो बहुत प्यारा होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है? करण, कर्म, अपादान, संप्रदान। इसके लिए एक चीज नोट कर लें आप लोग कि जब कोई वस्तु अपने मूल से अलग होता है, मूल जगह से अलग होती है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। तो यहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। सूत्र होता है इसका ध्रुवम अपाए अपादानम, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर शब्द किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, या फिर योग रूढ़ है, या तद्भव है? तो लंबोदर जो शब्द है ये आपका योग रूढ़ शब्द है। कैसा है? योग रूढ़ शब्द है। जो शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, जैसे योग जो लंबोदर दिया गया है किसके लिए है? गणेश जी के लिए है, इसलिए ये क्या है? योग रूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, सर्वनाम, अव्यय या क्रिया? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे वह, तुम, मैं, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जो तुरंत उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या विद्वान व्यक्ति। इसका राइट आंसर बनेगा जो तुरंत सोचने वाला हो। तुरंत सोचने वाला, अर्थात यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, जो तुरंत उत्तर दे सके, तुरंत सोच करके उत्तर दे सके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इस पर ध्यान देंगे, ऐसे ही आपके पेपर में भी मिलेगा, वहां पर ये जरूर पढ़ें कि उसमें नहीं पूछा गया या है पूछा गया। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है दिनकर, रवि, निशाकर या भास्कर। तो राइट आंसर बनेगा आपका यहां पर निशाकर, क्योंकि दिनकर, रवि, भास्कर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, अवनति या पतन, विकर्ष। तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द बनेगा वो अपकर्ष बनेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, अंग, हा, ए, ऐ। तो अयोगवाह जो वर्ण है वो अंग और आहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास? दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपका बहुव्रीहि समास है, यानी 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तो बहुव्रीहि समास, यानी यहां पर तीसरे ही पद की प्रधानता होती है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स, फ, स, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त? तो ये व्यंजन जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, कह सकते हैं ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, आशातीत, आशावान या फिर निराशा? राइट आंसर बनेगा आपका अप्रत्याशित। जिसकी आशा ही नहीं की गई, अप्रत्याशित चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वा प्लस गत, सु प्लस वगत। राइट आंसर बनेगा सु प्लस आगत, यानी स्वागत। यह और यह यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा? यण संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। जब किसी को दान आदि दिया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मीठा, ठास, आस या फिर सा? तो मिठास शब्द में आपका आस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आस। मीठा प्लस आस मिलकर बनेगा तो मिठास में आपका आस प्रत्यय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व? तो नीलकंठ में आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड के लायक है, वह दंड देने लायक है। राइट आंसर बनेगा वह दंड के योग्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पावक किसका पर्यायवाची है? जल का, वायु का, अग्नि का या पृथ्वी का? राइट आंसर बनेगा पावक जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? अग्नि, आग, पुष्प, हस्त। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो जो इसमें से तद्भव शब्द है वो आपका आग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। तो चौराहा में आपका समास जो बनेगा वो बनेगा द्विगु समास बनेगा, क्योंकि जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर चौराहा यानी चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह, तो द्विगु समास यहाँ पर होगा। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहिए आपको तो 9005124256 पर हमें व्हाट्सअप करेंगे, आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अंत में हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।